राजनाथ सिंह की सफलता की कहानी। राजनाथ सिंह सक्सेस स्टोरी। राजनाथ सिंह भारत के एक प्रमुख राजनीतिक और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह पहले भाजपा के युवा स्कंद के और भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के विख्यात थे। कर्मभूमि मिर्जापुर रही, पर सिख जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ से अपने दीर्घ संबंधों का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा में भाजपा के उपनेता हैं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के एक छोटे से ग्राम बाबूराम हुआ था। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम बंदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी था। वे क्षेत्र के एक सराहन कृषक परिवार में जन्मे थे और आगे चलकर उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में भौतिक शास्त्र में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। वे 13 वर्ष की आयु से संघ से पर जुड़े हैं और मिर्जापुर में भौतिक व्याख्याता की नौकरी करने के बाद भी संघ से जुड़े रहे। 1974 में माथे पर एक चमकदार लाल तिलक के साथ उन्हें भारतीय जनसंघ का सचिव नियुक्त किया गया। वे 13 वर्ष की आयु में 1964 से राष्ट्रीय संघ से जुड़े थे और संगठन से जुड़े रहे। वर्ष 1972 में मिर्जापुर के शाखा कार्यवाहक भी बने। वर्ष 1974 में 2 साल बाद वे राजनीति में शामिल हो गए। 1969 और 1971 के बीच वह गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक सचिव थे। वह 1972 में आरएसएस की मिर्जापुर शाखा के महासचिव बने। 1974 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवर्तनीय भारतीय जनसंघ की मिर्जापुर इकाई के लिए सचिव नियुक्त किया गया। 1975 में 24 वर्ष की आयु में सिंह को जनसंघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1970 में वह मिर्जापुर के विधानसभा के सदस्य चुने गए। उस समय वह जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से प्रभावित थे और जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उन्हें वर्ष 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति में भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया था और जब उन्हें रिहा किया गया तब उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। उस समय उन्होंने राज्य में लोकप्रियता हासिल की और 1980 में भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी शुरुआती सदस्यों में से एक थे। वो 1984 में भाजपा युवा विंग के राज्य अध्यक्ष, 1986 में राष्ट्रीय महासचिव और 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी चुना गया था। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई तो उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 2 साल के कार्यकाल के लिए मंत्री बने रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के प्रमुख आकर्षण में एंटी कॉपी एक्ट 1992 शामिल था, जिसने एक गैर जमानती अपराध की नकल की, विज्ञान ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया। 25 मार्च 1997 को वह उत्तर प्रदेश में भाजपा की इकाई के अध्यक्ष बने और 1999 में भूतल परिवहन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2001 और 2002 में एरागढ़ से 2 बार विधायक चुने गए। उन्हें राम प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना था और राष्ट्रपति शासन में शपथ रहे। उस समय उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि बहुत पहले से ही उन्होंने जेपी आंदोलन में 1970 के समय के लंबे समय से अपने जमीनी स्तर के प्रभाव के कारण लोगों के बीच एक छवि बनाई थी और कल्याण सिंह मंत्रालय में शिक्षा मंत्री भी थे और राज्य की राजनीति में भी सक्रिय था। राजनाथ सिंह 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी चुके हैं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने 26 मई 1914 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने। वे 2019 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। 30 मई 2019 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में शपथ ली। 1 जून 2019 को श्री सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब